सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के, तो जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के जिन्होंने के पास हिस्ट्री है, डिसिप्लिन में तो हिस्ट्री होगी बीए प्रोग्राम के पास। अगर जिसने हिस्ट्री प्लस पॉल ली होगी तो आपने डिसिप्लिन में जो हिस्ट्री है, आज हम उसका यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपका जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है, उसका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है 20वीं शताब्दी में विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय, यानी आपको इश्यूज इन 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी हुए थे वो आपको इसमें पढ़ना है। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है बेसिकली शीत युद्ध की राजनीतिक महाशक्ति के संबंध में। तो ये पार्ट 2 में आप ये पढ़ोगे। तो पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो यूनिट फर्स्ट का यूनिट जो पार्ट 2 है उसमें आप पढ़ोगे शीत युद्ध की राजनीति क्या थी, मतलब महाशक्तियों के संबंध में। तो ये चैप्टर 2 है। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट था उसमें 2 चैप्टर थे, तो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट करा चुकी हूँ, पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड सारी नोटिफिकेशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। तो हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड, जो कि है शीत युद्ध की राजनीतिक महाशक्तियों के संबंध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमें पढ़ना है कि शीत युद्ध में जो शीत युद्ध की राजनीतिक में जो भी महाशक्तियां थी, मतलब उस समय जो भी महाशक्तियां थी, जैसे कि सोवियत संघ और जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थे, उसके संबंध के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और आपको इसमें दे रखा है कि शीत युद्ध के चरण जो है आपको वो भी इसमें पढ़ने हैं। और इसमें जो भी आपकी ड्यू के हिसाब से जो सिलेबस है उसमें आपके जितने भी युद्ध भी दे रखे हैं वो भी इसी वीडियो में सब कवर हो जाएगा। यानी आपको जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है यूनिट फर्स्ट में, वो ऑल चीज इसमें कवर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि शीत युद्ध के चरण कितने थे। तो शीत युद्ध के बेसिकली 5 चरण महत्वपूर्ण थे। तो आपके इस चरण में जितने भी युद्ध थे वो सारे इसमें ही कवर हो जाएंगे। तो शीत युद्ध का पहला चरण जो था वो 1945 से 1950 तक का था। दूसरा चरण जो था वो 1950 से 1953 तक था। तीसरा चरण जो था 1953 से 1959 तक था। और जो चौथा चरण था वो 1959 से 62 तक था। और जो पांचवा चरण था 62 से 72 तक था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रथम चरण देखते हैं शीत युद्ध का। शीत युद्ध का प्रथम चरण 1945 से 1950 तक था। यानी 1945 में जब द्वितीय जो विश्व युद्ध था, वो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तभी ये शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसी समय स्टार्ट हुआ था, तो इसका प्रथम चरण था, यानी उस समय स्टार्ट ही हो रहा था ये। तो रूस के साम्यवादी सिद्धांतों से यूरोप के कई देश असहमत थे। यानी रूस के जो साम्यवाद सिद्धांत था, तो उससे बहुत सारे देश असहमत थे। और उनकी असहमति तब और बढ़ गई जब रूस ने 1945 ईस्वी में संपूर्ण पोलैंड पर अधिकार कर लिया। रूस ने क्या किया था, 1945 में पोलैंड पर अपना अधिकार कर लिया था। और साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो और देशों को पसंद नहीं थी, तो इसकी क्या बनी, जो पूंजीवादी धारा के लोग थे उनको ये पसंद नहीं था साम्यवाद, तो इस वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम चरण में ये आ गया। प्रथम चरण में और देखते हैं क्या क्या आता है। जो शीत युद्ध का काल में ईरान से सेना की वापसी पर विवाद। तो जो युद्ध हो रहे थे उसमें जो ईरान की सेना जो थी उसको वापस कर लिया गया था, ईरान से सेना को। तो इस वजह से क्या हुआ था, विवाद हो गया था। थर्ड है कि रूस ने टर्की में अपनी सेना हेतु यूनान में विद्रोह कर दिया था। रूस ने क्या किया था, टर्की में अपनी सेना के लिए क्या किया था, यूनान से विद्रोह कर दिया था। यानी ईरान जो था वहां से सेना बुला ली थी और वहां पे विद्रोह कर दिया था। ये भी शीत युद्ध का कारण रहा था। जिससे क्या हुआ था, जिससे पश्चिमी देशों ने टर्की और यूनान को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी थी। मतलब जितने अमेरिका के जो राष्ट्र थे उन्होंने जो टर्की था उसको आर्थिक सहायता देना शुरू कर दी थी कि वो युद्ध लड़ पाए। पर रूस ने क्या करा,
रूस ने 1947 में आर्थिक सहयोग परिषद की स्थापना कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो पूंजीवादी थे उनसे वो लोग घृणा करते थे, इसी कारण उन्होंने भी अपनी जो परिषद थी उसका स्थापना कर दी। तो दोनों में ने एक ही चीज करा, तो क्या हुआ, दोनों के बीच फिर टकराव बढ़ गया, फिर शीत युद्ध की उत्पत्ति सामने आने लगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस पर आक्रमण कर त्रिक्षेत्र बना दिया, जिसका रूस ने विरोध किया। मतलब अमेरिका ने क्या करा, ब्रिटेन, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और मतलब इसको त्रिक्षेत्र बना दिया था, मतलब इन पे शासन कर दिया और इन तीनों पे शासन वो लोग कर रहे थे, जिसका रूस विरोध कर रहा था। तो दोनों विचारधारा में टक्कर हो रही थी, तो शीत युद्ध का उत्पत्ति यहाँ से भी हुई। तो अब देखते हैं कि अमेरिका ने नाटो और सीटो का निर्माण किया। रूस के खिलाफ क्या हुआ, रूस के खिलाफ सीटो का अमेरिका ने एक सीटो बनाया। सीटो क्या था, सीटो था जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 6 देश थे उसको मिलाकर ये संगठन बनाया गया था। इसका जो लक्ष्य था वो था कि दक्षिण जो एशिया है, पूर्व एशिया, उसकी सीमा की रक्षा के लिए बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से थे, इसमें दक्षिण जो पूर्व एशिया है इसमें भारत नहीं था, पर भारत के पड़ोसी देश जरूर थे, जैसे कि पाकिस्तान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए, ये सब इसमें शामिल थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1449 ईस्वी में रूस की मदद से जो माओ त्से तुंग थे, उन्होंने चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कराई, जिससे यूएसए के और चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए का सदस्य बनने नहीं दिया। क्या हुआ, 1949 में साम्यवाद का समर्थन करते हुए चीन ने क्या किया, माओ त्से तुंग को वहां का साम्यवादी सरकार बना दिया और साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी वहां पे चीन में। तो क्या हुआ, अमेरिका ने इस बात से गुस्सा होकर जो यूएनओ था यानी राष्ट्रीय जो संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें चीन को सदस्यता देने से मना कर दिया था। अब देखते हैं कि शीत युद्ध का दूसरा चरण। तो शीत युद्ध का दूसरा चरण जो था वो 1950 से 1953 तक था। तो प्रथम चीज देखते हैं कि प्रथम चरणों में शीत युद्ध जो है उसका प्रभाव सिर्फ यूरोप और पूर्वी अमेरिका तक ही सीमित था। यानी शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था बेसिकली यूरोप में, यूरोप के जितने देश थे और अमेरिका ये सब और रूस के लोग, मतलब साम्यवादी और पूंजीवादी में। पर ये क्या हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एशिया में भी फैलने लगा, जिसकी सीटों के प्रभाव से। क्या हुआ, जब सीटों की स्थापना की अमेरिका ने, तो दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को जोड़ा गया। पहले तो ये यूरोप तक था, ऊपर तक था, बट ये एशिया में भी फैलने लगा। तो ये दूसरा चरण में क्या हुआ, ये फैलने लगा। और दूसरी चीज की, जब कोरिया को विभाजित करके एक भाग से अमेरिका तथा दूसरे भाग से रूस का अधिकार कर लिया, तो क्या करा था, इस दूसरे जो चरण था उसमें क्या हुआ, कोरिया जो था उसको 2 में विभाजित करा गया। आपने अभी भी देखा होगा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 2 भाग में डिवाइडेड कर दिया। जो नॉर्थ कोरिया था उसने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया, जो कि रूस इसका नेतृत्व कर रहा था, और जो दक्षिण कोरिया था यानी साउथ कोरिया, उसका समर्थन अमेरिका कर रहे थे, यानी पूंजीवादी व्यवस्था। तो क्या करा इन लोगों ने, कोरिया को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये क्या हुआ था, शीत युद्ध के काल में हुआ था। शीत युद्ध के दूसरे चरण में ये था। तो आपके सिलेबस में कोरिया का भी दे रखा है, तो आप कोरिया में ये ले दोगे। तो थर्ड देखते हैं कि रूस की प्रेरणा से 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। क्या क्या था, रूस की प्रेरणा से जो रूस किसका समर्थन कर था, उत्तरी कोरिया का, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा का था। आज भी वो बहुत ज्यादा साम्यवादी विचारधारा का ही पालन करते हैं वो लोग, और साउथ कोरिया वाले नहीं करते हैं। तो जिससे खूब शीत युद्ध हुआ और प्रत्यक्ष युद्ध जो हुआ था वो 1553 में समाप्त हो गया था। तो अब देखते हैं शीत युद्ध का तीसरा चरण। तो शीत युद्ध का तीसरा चरण जो है वो 1953 से 1959 तक था। तो क्या हुआ कि इस समय रूस में आंतरिक संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में जो खुश्चेव प्रधानमंत्री बने थे, जो रूस के प्रधानमंत्री थे खुश्चेव, जो शांत स्वभाव के थे। क्या हुआ, तीसरे चरण में जो रूस के जो प्रधानमंत्री थे वो दूसरे चेंज हुए, वो बने खुश्चेव। और खुश्चेव जो थे वो जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे उससे ज्यादा शांत स्वभाव के थे। इससे क्या हुआ, खुश्चेव जो स्टालिन की जो इससे वो थे, स्टालिन वो बहुत कट्टर थे, बहुत साम्यवाद
उसका पालन करने वाले थे। तो खुश्चेव ने क्या किया, स्टालिन की जो भी नीति थी उसका त्याग करा और विश्व में शांति के लिए उन्होंने एक शांति और निशस्त्रीकरण तथा शीत युद्ध की समाप्ति की नीति उन्होंने अपनाई। यानी उन्होंने क्या चाहा कि अब शीत युद्ध को खत्म करा जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए खुश्चेव ने। तो हालांकि हिंद चीन के वियतनाम पर रूस और यूरोपीय देशों ने शीत युद्ध बहुत चला था। मतलब जो हिंद चीन जो था, मतलब जो हिंद चीन के बॉर्डर के पास पड़ता है वियतनाम, तो उस पर क्या हुआ था, रूस और यूरोपीय देशों में शीत युद्ध चलने लगा था इस पे, मतलब इसके लिए वियतनाम को। तो परंतु क्या हुआ, 1954 में क्या हुआ था, जिनेवा सम्मेलन हुआ, का समझौता हुआ, इससे रोकने के लिए वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। जिनेवा समझौता किया गया, आपके सिलेबस में जिनेवा समझौता भी। जिनेवा समझौता क्यों किया गया, वियतनाम में जो मतलब युद्ध हो रहे थे उसको रोकने के लिए। तो इसको रोका कैसे गया, इसको रोका तो इसको दो भागों में विभाजन कर दिया गया। वियतनाम को भी, जैसे कोरिया को दो भागों में विभाजित किया गया, वैसे वियतनाम को दो भागों में विभाजित किया गया। जब वियतनाम को दो भागों में विभाजित किया गया तो ये क्या बना, एक लाओस बना और एक कंबोडिया बना। तो जब वियतनाम का विभाजन हुआ तो लाओस और कंबोडिया के रूप में ये लोग उभरे और इसका विभाजन हुआ, तब ये जाके शांत हुआ। परंतु 1954 में अमेरिका ने साम्यवादी विरोधी जो थे सीटो बनाया। तभी अमेरिका ने सीटो, मैंने बताया था सीटो कौन थे, इसमें 6 दक्षिण पूर्व एशिया था उसके जो 6 देश थे उनको जोड़ के अमेरिका ने संगठन बनाया था। क्यों, क्योंकि जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है, जैसे कि इसमें पाकिस्तान, थाईलैंड, ये सब आ जाते हैं, तो ये लोग अपनी जो सीमा है उसका प्रोटेक्शन कर सके, इस उद्देश्य से बनाया था। पर क्या हुआ, ये लोग जब ये बनाया गया 1954 में, तो 1954 से मतलब 55 से 58 में पश्चिम देशों ने रूस विरोधी बगदाद पैक्ट तथा रूस ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। तो क्या हुआ, जब सीटो पावर बनाया गया तो फिर उसके अगले साल क्या हुआ, 55 से 58 के बीच में फिर अमेरिका ने क्या करा, बगदाद पैक्ट बनाया। तो बगदाद पैक्ट बनाया तो वैसे ही क्या करा, रूस ने भी एक पैक्ट बना लिया जिसे कहते हैं वार्सा पैक्ट। तो मतलब इन दोनों में ऐसे ऐसे युद्ध चल रहे थे विचारधाराओं का। मतलब ये लोग लड़ तो नहीं रहे थे बंदूक गोली इन सब से, पर क्या कर रहे थे, ये लोग विचारधाराओं से लड़ रहे थे। इसी को शीत युद्ध कहा गया। उन्होंने एक एक्ट बनाया तो इन्होंने एक एक्ट बनाया, उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया तो इन्होंने बगदाद पैक्ट बनाया। फिर क्या हुआ, सन 1955 में रूस ने पश्चिम जर्मनी की सरकार को मान्यता प्रदान की। जो पश्चिमी जर्मनी थी उसकी सरकार को क्या किया, रूस ने मान्यता प्रदान की। और 1956 ईस्वी में स्वेज नहर जो है, जिसे लाल सागर को जो भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है, उस पर राष्ट्रीय के प्रश्न पर ब्रिटिश और फ्रांस का समर्थन नहीं किया। इससे शीत युद्ध कम हुआ, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों चाहते थे कि इस मतलब ये जो नहर है जिसे कहते हैं स्वेज नहर, इस पे किसी एक देश का यानी ब्रिटेन या फ्रांस का समर्थन ना हो पाए। तो ये दोनों ही जो लड़ रहे थे एक दूसरे से, पर ये दोनों ही इस बात का समर्थन कर रहे थे, इसलिए इन दोनों में युद्ध की भावना थोड़ी कम हुई। तो शीत युद्ध थोड़ा कम होने के चरण में आ गया। अब आया चौथा चरण। चौथा चरण आते आते शीत युद्ध क्या होने लगा, थोड़ा कम होने लगा। तो चौथा चरण में 1959 और से 62 तक चला था। इस चरण में अमेरिका और रूस ने शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया था, क्योंकि इसी दौरान रूस के प्रधानमंत्री खुश्चेव अमेरिका की क्या करने लगे, दौरा करने लगे। आइजनहावर ने रूस की यात्राएं की थी। फिर सेकंड चीज की पेरिस में शिखर सम्मेलन से शीत युद्ध कम हुआ। क्या हुआ, पेरिस में एक शिखर सम्मेलन किया गया, उसमें भी दोनों के जो नेता थे वो मिले, तो इससे भी शीत युद्ध थोड़ा कम होने लगा था इन दोनों के बीच। पर अचानक से क्या हो गया, अचानक से एक U-2 विमान था, उसके कारण ये फिर से बढ़ने लगा थोड़ा, पर बढ़ा नहीं, पर संभावना बढ़ गई थी। U-2 विमान क्या था, U-2 विमान की घटना हुई थी, इससे कटु संबंध बनने लगे फिर अमेरिका और साम्यवाद देशों में। क्यों, पूंजीवादी और व्यवस्था और इसमें, क्योंकि जो U-2 विमान था वो अमेरिका का एक विमान था जो कि खुफिया विमान था, जो कि जो रूस की जो खुफिया जगह है उस पे नजर रख रहा था। और अचानक से रूस के जो प्रधानमंत्री है उसका दौरा करने जाने ही वाले थे, पर अचानक से क्या हुआ, ये जो U-2 विमान था वो पकड़ा गया। और जो U-2 विमान जो पकड़ा गया, तो इनके जो इसमें जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि अमेरिका का ही मतलब विमान है, और अमेरिका ने एक्सेप्ट भी किया। तो इन दोनों में फिर शीत युद्ध बढ़ने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि वो इस पे नजर रख रहा था। पर जो खुश्चेव थे प्रधानमंत्री उस समय रूस के, पर उन्होंने ये बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने
कनाडा के साथ मिलकर भी शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया और इसको थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। इनके प्रयासों के तहत सन 1962 में क्यूबा संकट भी टल गया। क्या हुआ था 1962 में जो क्यूबा संकट था उसको भी क्या गया इनके द्वारा टाल दिया गया। फिर देखते हैं कि पांचवा चरण क्या था। तो शीत युद्ध का पांचवा चरण को अंतिम चरण भी माना जाता है। तो 1962 से 1972 में शीत युद्ध का अंतिम चरण था, जिसे पांचवा चरण भी कहते हैं। तो इस चरण में शीत युद्ध का पतन प्रारंभ हुआ, मतलब पूरी खत्म होने के कगार पे आ गई थी शीत युद्ध। क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, 1971 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, फिर शीत युद्ध कम होने भी लगा था। तो अमेरिका और रूस ने अपने संबंधों को सुधारने हेतु बहुत ज्यादा प्रयास किए एक दूसरे से, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था। इस समय परमाणु बम पर रोक लगाने के लिए भी कई तरह की संधियां की गई थी, जिससे जो परमाणु परीक्षण कर रहे थे लोग वो कम करा जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा युद्ध की संभावना बढ़ रही थी। तो बहुत ज्यादा रोकने का भी इसका प्रयास किया गया था दोनों देशों की तरफ से, साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की तरफ से। तो सन 1964 में वियतनाम युद्ध और जो अरब में इजराइल में जो युद्ध हुआ था उसके कारण दोनों में शीत युद्ध बढ़ा। किंतु सन 1969 आया, उसमें बर्लिन का जो संकट टल गया। उससे क्या हुआ, 1972 के दौरान में समझौता हुआ एक, और जो पश्चिम जर्मनी था उसका भी समझौता हो गया। इससे शीत युद्ध में बहुत ज्यादा कमी आई थी, मतलब जो पश्चिम जर्मनी है उसका भी समझौता हुआ इस कारण, क्योंकि जो बर्लिन की जो दीवार थी वो 1971 में गिरा दी गई थी, जिससे दोनों जो देश थे उनका क्या होने लगा, एक दूसरे का फिर वो लोग समर्थन भी करने लगे थे। तो आपका जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें आपके दो चैप्टर थे, यूनिट पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2। तो मैंने शीत युद्ध फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें शीत युद्ध के कारण, उत्पत्ति ये सब पढ़ने थे आपको, आपने पढ़ लिया। अब सेकंड यूनिट में आपको इसमें महाशक्तियों के बारे में पढ़ना था और युद्धों के बारे में पढ़ना था, जो कि इसी चरण में ही आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका ये पूरा यूनिट फर्स्ट है जो कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो धन्यवाद।